वेलकम टू साइंस जोन इन बायोलॉजी क्लासेस बाय रूपेश कुमार। बाबू, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जीवों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है, अर्थात किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो जीवों का नामकरण होता है बाबू, यानी जीवों का जो नाम रखा जाता है, नामकरण करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बाबू, तो हिंदी में इसको द्विपद नाम पद्धति, द्विपद नाम पद्धति हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में। अब देखिए बाबू कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जब दो शब्दों का उपयोग कर जब दो ग्रीक शब्दों का उपयोग कर जीवों का नामकरण किया जाता है तो उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जब जीवों का नामकरण दो ग्रीक शब्दों का उपयोग करके किया जाता है तो उस प्रकार के नामकरण को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उस प्रकार के नामकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद बाबू बताया जाता है कि इस पद्धति के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, यानी किसके द्वारा बताया गया, तो शायद आप लोग को पता होना चाहिए कि कैरोलस लिनियस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है, बताया जाता है बाबू कैरोलस लिनियस। इस पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया बाबू, तो कैरोलस लिनियस ने बताया। कब बताया, तो 1753 ईस्वी में। कब बाबू, तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति दी है, एक सिस्टम दी है, जिसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी द्विपद नाम पद्धति कहा जाता है। उन्होंने ये बताया कि जीवों के नामकरण के लिए जो दो ग्रीक शब्द का उपयोग किया जाता है बाबू, उसमें जो पहला ग्रीक शब्द होता है, तो पहला ग्रीक शब्द जो होता है वह क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए कि द्विपद नाम पद्धति किसको कहते हैं, तो जब दो ग्रीक शब्दों का उपयोग कर जीवों का नामकरण किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और इस पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया बाबू, तो कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में बताया था। अब देखिए उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने ये बताया था बाबू कि जो जीवों के नामकरण के लिए दो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो सबसे पहला ग्रीक शब्द होता है बाबू, सबसे पहला जो ग्रीक शब्द होता है वह जेनेरिक होता है। क्या होता है, जेनेरिक होता है। सबसे पहला जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है वह क्या होता है बाबू, तो वह होता है जेनेरिक। और दूसरा जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है वो क्या होता है, तो वो होता है स्पेसिफिक। तो जेनेरिक वर्ड एक हो गया और एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया। अब ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आखिर क्यों किया जाता है बाबू, तो ये जो जेनेरिक वर्ड होता है यह जीनस को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, जीनस, अर्थात कि वंश को सूचित करता है। ठीक है। और दूसरा जो वर्ड होता है बाबू, इसके बारे में बताया जाता है कि यह स्पेसीज को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, स्पेसीज, अर्थात कि जाति को सूचित करता है। किसको सूचित करता है बाबू, जाति को सूचित करता है। तो जीवों के नाम रखने के लिए जब इन दो ग्रीक शब्दों का उपयोग किया जाता है
तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं, द्विपद नाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग को क्या देखना है, तो कुछ नियम देखने हैं, और रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है इसके लिए कौन कौन से रूल अपनाए जाते हैं। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए कि कौन कौन से नियम अपनाए जाते हैं द्विपद नाम पद्धति के लिए। तो जो सबसे पहला नियम होता है, सबसे पहला नियम जो है बाबू वो क्या होता है, तो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो है बाबू 2 ग्रीक शब्द में होना चाहिए। किसी भी जीव का पहला नियम, यानी यहाँ पे बताया जाता है रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें सबसे पहला जो नियम बताया जाता है बाबू, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए जो सबसे पहला नियम बताया जाता है वह यह बताया जाता है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम 2 किस शब्द में बाबू, तो ग्रीक भाषा में होना चाहिए। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होना चाहिए, तो ग्रीक भाषा में होना चाहिए, ये पहला नियम। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर बताया जाए बाबू, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम एक नाम लिख सकते हैं, क्या, तो पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो जो है बाबू यह जीव का वैज्ञानिक नाम है, ये एग्जाम्पल हो गया जीव के वैज्ञानिक नाम का पैंथेरा लियो। और पैंथेरा लियो जो है एक ऐसा भाषा है बाबू जिसका एक अलग अर्थ होता है। जैसे कि ये जो पैंथेरा वर्ड है इसमें दूसरा नियम क्या बताया जाता है, दूसरा नियम ध्यान से देखिए, दूसरे नियम के बारे में बताया जाता है बाबू कि इसमें ये 2 वैज्ञानिक नाम है। इसमें हाई जो पहला नाम हो गया यह हो गया जेनेरिक नेम, और दूसरा जो हो गया बाबू ये क्या हो गया, तो ये हो गया स्पेसिफिक नेम, यानी कि ये जो स्पेसिफिक नेम है वह जाति को सूचित कर रहा है, अर्थात स्पेसीज को सूचित कर रहा है बाबू। ठीक है, और ये जो जेनेरिक नेम है ये बाबू जीनस को सूचित कर रहा है, अर्थात कहेंगे कि यह शेर का वैज्ञानिक नाम है। और शेर के वैज्ञानिक नाम में 2 ग्रीक शब्द है, जिसमें पहला पैंथेरा है और दूसरा लियो है। पैंथेरा जो कि जीनस को सूचित करता है, अर्थात शेर के वंश को सूचित करता है, इसके खानदान को सूचित करता है बाबू। और दूसरा जो है अर्थात लियो जो वर्ड है बाबू, या जो लियो नेम है या स्पेसिफिक नेम है, जो स्पेसीज यानी बाघ के जाति को सूचित करता है। तो ये हो गया बाबू बाघ का वैज्ञानिक नाम, जिसमें हम लोग देखें कि 2 ग्रीक शब्द है, जिसमें पहला जेनेरिक शब्द है और दूसरा स्पेसिफिक है। ठीक है, अब वैज्ञानिक नामकरण के जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसका दूसरा नियम क्या कहता है बाबू, तो दूसरा नियम कहता है कि जेनेरिक नेम पहले होना चाहिए और स्पेसिफिक नेम बाद में होना चाहिए। अगर किसी जीव के वैज्ञानिक नाम में स्पेसिफिक नेम पहले आ जाए और जेनेरिक नेम बाद में चला जाए तो वह नाम क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहें हम, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें, तो यहाँ पे लिख दिए लियो पैंथेरा, तो यह जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बाबू, तो यह गलत नाम होगा। ऐसा नाम होगा, गलत नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो स्पेसिफिक नेम पहले है और जेनेरिक नेम बाद में है, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो पैंथेरा पहले रहेगा और लियो बाद में रहेगा। ठीक है, तो जेनेरिक नेम पहले होना चाहिए और स्पेसिफिक नेम बाद में होना चाहिए। अब तीसरे नियम में क्या बताया जाता है, तो जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर है बाबू, जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। थर्ड नियम में यह बताया जाता है कि जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैसा बाबू,
तो कैपिटल एवं स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। पहला लेटर कैसा होना चाहिए बाबू? तो पहला लेटर कैसा होना चाहिए तो बताया जाता है कि स्मॉल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? तो स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वैज्ञानिक नाम लिखे थे, एक उदाहरण के तौर पे क्या बाबू? तो पैंथेरा लियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि यह जेनेरिक नेम है जिसका पहला लेटर का है तो कैपिटल है, और इस स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर का है बाबू तो स्मॉल है। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक तो और नियम बताया जाता है यहाँ पे चौथे नियम के दौरान कि अगर वैज्ञानिक नाम हाथों से लिखा जा रहा है, अगर वैज्ञानिक नाम हाथों से लिखा जा रहा है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे वैज्ञानिक नाम तो हम तो मशीन के द्वारा टाइप नहीं कर रहे हैं, अगर हाथ के द्वारा लिखा जा रहा है तो बताया जाता है कि हाथों के द्वारा, यानी हाथों द्वारा लिखा गया वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए बाबू? तो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। हाथों द्वारा लिखा गया वैज्ञानिक नाम कैसा होना चाहिए बाबू? तो अंडरलाइन होना चाहिए। अंडरलाइन होना चाहिए का मतलब कि जो पैंथेरा लियो, जैसे कि ऊपर दिखाई दे रहा है आप लोग को चौथे नियम के ऊपर कि पैंथेरा लियो जो है बाबू, यह जीव का वैज्ञानिक नाम है जो कि हाथों से लिखा जा रहा है। तो हाथों से लिखा गया वैज्ञानिक नाम हमेशा क्या होना चाहिए बाबू? तो अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके बाद वाला जो नियम है बाबू उसमें क्या कहता है? तो इसके बाद वाले नियम में क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि अगर मशीन के द्वारा कोई वैज्ञानिक नाम टाइप किया जा रहा है, अर्थात कहेंगे कि कंप्यूटर के द्वारा लिखा गया वैज्ञानिक नाम कैसा होना चाहिए बाबू? तो बताया जाता है कि इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। किस फॉन्ट में होना चाहिए? इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। तो इटैलिक फॉन्ट होना चाहिए अगर मशीन के द्वारा टाइप किया जा रहा है या कंप्यूटर के द्वारा टाइप किया जा रहा है वैज्ञानिक नाम, तो यानी टाइप किया गया वैज्ञानिक नाम चाहे किसी के द्वारा भी ऐसे लिखा जाता है कि टाइप किया गया यानी कि TYPE टाइप किया गया वैज्ञानिक नाम किस फॉन्ट में होना चाहिए? तो इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए, अर्थात लेटर को या तो लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ झुका होना चाहिए। तो ये कुछ नियम है बाबू जिसको फॉलो किया जाता है। अब कहा जाता है कि एक बार रखा गया वैज्ञानिक नाम, यानी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम एक बार अगर रख दिए तो उसका वही नाम जो होता है बाबू मान्य होता है, ठीक है। और दूसरी बार अगर कोई नाम रख रहा है तो उसका मान यानी उस नियम जो है यानी वह नियम जो है मान्य या वह नाम जो होता है मान्य नहीं होता है, ठीक है बाबू। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में अभी बताया गया कि जब जीवों का नामकरण दो ग्रीक शब्दों का उपयोग कर किया जाता है तो उसे हम लोग बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को देने वाले जो वैज्ञानिक है बाबू वह कौन है? तो उनके बारे में बताया जाता है कि वे कौन हैं? तो वे हैं कैरोलस लिनियस, जिन्होंने कब दिया था? तो 1753 ईस्वी में ये नियम दिए थे कि जीवों के नामकरण के लिए 2 ही ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है बाबू। और बाबू उसमें हम बता भी दिए कि आप लोग को बता दिए कि जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है इसमें जो पहला नियम होता है वह पहला नाम जो होता है वह जेनेरिक नाम होता है और दूसरा नाम जो होता है बाबू वह स्पेसिफिक नाम होता है। और ये भी बताया गया कि जेनेरिक नाम जो है जीनस को सूचित करता है और स्पेसिफिक नाम जो होता है वह जाति को सूचित करता है, अर्थात कि कहेंगे उसके स्पेसीज को सूचित करता है। रूल में आप लोगों को बताया गया कि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, यानी द्विपद नाम पद्धति के कुछ नियम भी होते हैं जिसमें आप लोगों को ये बताया गया पहले नियम के अनुसार कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम किस शब्द में होना चाहिए?
तो जेनेरिक कहेंगे कि ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में होना चाहिए। अब उसमें बताया गया कि जेनेरिक नाम पहले होना चाहिए और स्पेसिफिक नाम बाद में होना चाहिए। तीसरे नियम में यहाँ पे लिखा जा चुका है कि जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल एम, स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। चौथे नियम में बताया गया कि हाथों द्वारा लिखा गया अगर किसी जीव का वैज्ञानिक नाम है तो अंडरलाइन होना चाहिए, यानी रेखांकित होना चाहिए। पाँचवें नियम में बताया गया कि टाइप किया गया वैज्ञानिक नाम इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। और अगला नियम एक और बताया जाता है बाबू कि एक बार किसी जीव का नाम अगर रख दिया जाए तो वही नाम जो होता है मान्य होता है। तो एक आप लोगों को शायद बता चुके थे इसके पिछले वीडियो में कि जीवों के नामकरण के लिए दो कोड इस्तेमाल में लाया जाता है, ICZN और ICBN। ICZN और ICBN क्या होता है बाबू? तो ICZN के द्वारा जंतुओं का यानी एनिमल का नोमेनक्लेचर किया जाता है, एनिमल का, और ICBN के द्वारा प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है, पौधों का नामकरण किया जाता है। कोड होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इसका हो जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है जीवों के नामकरण के लिए। तो ये हो गया बाबू आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता क्या है, उसके नियम क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग अभी इस चीज़ को देख ले कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी त्रिपद नाम पद्धति क्या होता है। ठीक है बाबू, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? तो ध्यान से बाबू देखिए इस नियम को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बाबू त्रिपद नाम, त्रिपद नाम पद्धति। त्रिपद नाम पद्धति किसको कहते हैं बाबू हम लोग, यानी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको कहते हैं? तो बताया जाता है कि जब जीवों का नामकरण 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग कर किया जाता है, जब जीवों का नामकरण 3 ग्रीक शब्दों का, 3 ग्रीक शब्दों का उपयोग कर किया जाता है तो उसे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ तो उसे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यानी त्रिपद नाम पद्धति कहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है बाबू, तो ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, अब बताया जाता है बाबू कि इस नामकरण में क्या किया जाता है। तो इस नामकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आप लोग को शायद पता होना चाहिए कि एस्ट्रिक एस्ट्रिकलैंड यानी एक वैज्ञानिक थे बाबू जिनका नाम क्या था, तो एस्ट्रिकलैंड। इन्होंने ही क्या किया था, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताए थे। और बाबू ये भी बताया जाता है कि इस नोमेनक्लेचर के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें 3 गो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बाबू। तो 3 गो ग्रीक शब्द कौन कौन होता है? तो पहला होता है बाबू जेनेरिक, दूसरा होता है स्पेसिफिक और तीसरा होता है बाबू सब स्पेसिफिक। पहला हो गया जेनेरिक नाम जो किसको सूचित करता है बाबू, तो यह जीनस को सूचित करता है। सेकेंड हो गया स्पेसिफिक नाम जो किसको सूचित करता है बाबू, तो यह स्पेसीज को सूचित करता है। और तीसरा हो गया बाबू सब स्पेसीज जो किसको सूचित करता है, तो सब स्पेसिफिक। सब स्पेसिफिक नाम को क्या करता है,
सूचित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को क्या मिल जाता है बाबू, तो एग्जाम्पल में हम लोग को मिल जाता है होमो सैपियंस यूरोपस। अब इसमें 3 गो ग्रीक वर्ड है। ये हो गया बाबू जेनेरिक नाम, जेनेरिक हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक, और ये क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया सब स्पेसिफिक। इसमें 3 गो ग्रीक शब्द हो गया। मानव के नामकरण में देखा जा रहा है कि यहाँ पे मानव का चूंकि वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाबू, होमो सेपियंस, लेकिन इसमें एक वर्ड जोड़ा गया है यूरोपस, यानी कहाँ का मनुष्य है बाबू, तो यूरोपियन कंट्री के यानी यूरोपियन देश के या यूरोपीय महादेश का जो इंसान होता है बाबू, उसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस यूरोपस लिखा जाता है। इस यूरोपस का मतलब क्या होता है बाबू, तो यूरोप की प्रजाति है। मानव की कहाँ की प्रजाति है बाबू, यूरोप की। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक छोटे से वीडियो के दौरान हम आप लोगों को ये दर्शाने का प्रयास किए कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है बाबू। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, और बच्चों लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लगातार देखने के लिए, वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश कुमार, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।